सरकार को लगा बड़ा झटका। यूपी में पंचायत चुनाव की तिथि को लेकर हाई कोर्ट ने तिथि की सीमा निर्धारण की। 17 मार्च तक आरक्षण का कार्य पूरा कर ले सरकार। 30 अप्रैल तक प्रधानों के चुनाव भी करवा ले। 15 मई तक जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव और 15 मई तक ही ब्लॉक प्रमुख के चुनाव भी करवा ले। आपको बता दें कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, जहां हाई कोर्ट ने 17 मार्च तक पंचायत चुनाव में आरक्षित सीटों के निर्धारण का निर्देश दिया है। 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव संपन्न कराने का भी आदेश दिया है। 15 मई तक इनडायरेक्ट यानी सभी पंचायतों के गठन का भी आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने विनोद उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिया। याची ने 13 जनवरी तक पंचायत चुनाव संपन्न न कराने के चलते दाखिल की थी अर्जी। याचिका में 5 साल के भीतर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया संपन्न न कराने को आर्टिकल 243(ई) का बताया था उल्लंघन। सरकार ने कोविड के चलते पंचायत चुनाव समय से पूरा न करा पाने की बताई थी वजह। एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह और एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने रखा सरकार का पक्ष। याची की तरफ से अधिवक्ता पंकज कुमार शुक्ला ने रखा पक्ष। जस्टिस M.N. भंडारी और जस्टिस R.R. अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने दिया आदेश। फैसला आया है हाईकोर्ट में जो याचिका जो दाखिल की गई थी वो ये कहते हुए दाखिल हुई थी कि भारतीय संविधान में 243(ई) अनुच्छेद आर्टिकल 243 में एक मैंडेट दिया हुआ है कि जितनी भी जिला पंचायत चुन के आएंगी वो 5 साल तक के लिए चुन के आएंगी और 5 साल से पहले उनका समय टेन्योर खत्म होने से पहले हर स्टेट की ये ड्यूटी होगी कि वो एक फ्रेश इलेक्शन उससे पहले कराए और इलेक्टेड बॉडी को लेके आए और इलेक्टेड बॉडी जो अर्लियर इलेक्टेड बॉडी को रिमूव करे। परंतु उत्तर प्रदेश सरकार ने समय 13 जनवरी को खत्म हो गया और एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिए गए और चुनाव के संबंध में चुप्पी साधी हुई थी। कोई भी कारणवश रहा हो, उससे व्यतीत होकर याची ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की। जो हाथरस के जिला पंचायत अध्यक्ष विनोद उपाध्याय जी थे, उन्होंने ये रिट याचिका दाखिल कराई। इसमें हमारी 2 ही प्रेयर थी कि इमीडिएटली चुनाव कराए थे। अगर स्टेट गवर्नमेंट चुनाव कराने में विफल होती है तो तब तक जो चुने हुए पहले जो व्यक्ति हैं उनका टाइम एक्सटेंशन कर दिया। तो अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को और स्टेट इलेक्शन कमीशन को सुना और दोनों पक्षों को सुनने पर उन्होंने अपनी बातें रखी। इस पर न्यायालय ने नाराजगी भी व्यक्त की कि ये कोई आप संविधान के ऊपर थोड़ी बैठी, संविधान ऊपर है। उत्तर प्रदेश सरकार को समझती है कि वो संविधान के ऊपर बैठी तो गलत है, परंतु परिस्थितियों को देखते हुए कि उन्होंने कोविड-19 का हवाला दिया और ये हवाला दिया कि साहब इस बार हमने परसीमन की कार्रवाई की है जिससे शहरी क्षेत्र का विस्तार हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र कम हुआ है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वो हम 22 जनवरी तक कंप्लीट कर पाए हैं और उसके बाद हम उस पर रिजर्वेशन शेड्यूल का करेंगे। तो हमारी तरफ से भी ये बहस हुई थी कि रिजर्वेशन को अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि एक बार उसका डोर टू डोर वेरिफिकेशन करा के उसके बाद जो भी प्रणाली लागू हो जाती है फिर रोस्टर के प्रोसेस से होना चाहिए। पर परसीमन करने से वो उनका कहना है कि दोबारा ही हमें डोर टू डोर जाके इस प्रक्रिया को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो अदालत ने उनको 17 मार्च तक का समय दिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन को 30 अप्रैल तक डायरेक्ट इलेक्शन करने के लिए समय दिया। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव इलेक्शन जो होते हैं जैसे ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत को 15 दिन का समय दिया। मतलब पूरी प्रक्रिया कब तक करनी? पूरी प्रक्रिया 30 अप्रैल तक करनी और इससे याची थोड़ा नाखुश है। उनका कहना है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार संविधान के अनुच्छेद 243 के ऊपर बैठी हुई, तो हो सकता है कि उनका कहना है कि हम सर्वोच्च न्यायालय इस आदेश के लिए जाएंगे जिससे कि सरकार पे प्रेशर बनाएंगे शीघ्र शीघ्र या तो चुनाव कराएं। ये अच्छा, चुनाव को लेकर क्या क्या प्रदेश सरकार को जो रिजर्वेशन शेड्यूल है, जो गाँव
कहाँ बैकवर्ड सीट है, कहाँ शेड्यूल कास्ट है, इसको सीटों का रिजर्वेशन को फॉलो करते हुए 17 मार्च तक रिजर्वेशन प्रक्रिया पूरी कंप्लीट होगी। और रिजर्वेशन प्रक्रिया 17 मार्च तक कंप्लीट करके स्टेट इलेक्शन कमीशन 3 फेज में चुनाव होते हैं, ये पूरे चुनावी प्रक्रिया को 30 अप्रैल तक कंप्लीट करना है। और 15 मई ये कहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव चुनाव होते हैं उसके बाद जैसे ब्लॉक जिला पंचायत वो 15 दिन के अंदर